साला राहु है, सारी खुदाई एक तरफ, जुगनू का भाई एक तरफ। तो इसका मतलब है अगर राहु आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है, बाकी 8 के 8 ग्रह वीक हों आपको, अगर राहु है तो राजयोग देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी के अगर हॉरोस्कोप में देखो आप सूर्य राहु इकट्ठे हैं तो उसकी आत्मा में गंदगी है, वो आपके घर आएगा, किसी के बारे में भी बुरी नज़र से देखेगा, तो ये इसका आचरण है। तो दूसरा, राहु में अक्सर चंदा खाने का इल्ज़ाम लगता है। अच्छा, लगता है, खाते भी हैं तभी लगता है। लगता है। बहुत से लोगों ने ये भ्रमित किया है लाल किताब टूना जादू है, ऐसा अभी तक आपने कोई उपाय बताओ? नहीं सर, सब लॉजिकल। ये इसको नोट कर लो, ये पहले और 5वें घर में सूर्य को ग्रहण नहीं करता राहु, उल्टा राहु खुद सूर्य की तरह जातक की मदद करता है। बुध जो होता है ना आपकी दुनियावी अकल का कारक, और राहु जो है आपकी जन्मों की इकट्ठी की हुई, प्रीवियस जन्मों की आपके एक्सपीरियंसेस का फल है। की पहचान क्या है? ये राहु का आदमी है, ये प्रोमिनेंट थोड़ी हो, चौड़ी हो, ये क्याफा बोलते हैं इसको लाल किताब में, रंग काला। आपकी ज़िंदगी में जो भी उठक पटक होती है उसका कारक राहु। हर बंदे को हर चीज़ अलाउड नहीं है। 6वें घर में हम कहते हैं कुत्ता पालो, अब 7वें घर में कहते हैं कुत्ता बिल्कुल नहीं पालो। अब ये मैंने तो लोग बर्बाद होते देखे जो पलंग पे बैठ के खाना खा, अब टीवी देखनी है, पलंग पे रोटी रख ली, अखबार बिछा ली, क्या यार, केतु नष्ट किया, केतु नष्ट किया, राहु। ये 6वें घर का राहु, आपकी बीमारी भी डायग्नोज नहीं होती, रिपोर्टें ठीक है तो भी बंदा कहता है मेरी तबीयत खराब है। फिर जो एक्सप्लॉइटर होते हैं वो कहते हैं इसको कोई भूत प्रेत ने जकड़ रखा, ऊपरी चीज है, कोई ऊपरी चीज है, ऊपरी चीज है। तो उसके लिए भी उपाय दिया गया है इसमें। एक बार मैं बॉम्बे में था तो उस समय स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, मेरे को 3 दिन तक टेम्परेचर था 103, कम ही ना हो। तीसरे दिन मैंने घबरा सा गया तो मैंने पंडित जी को फोन लगाया, गोस्वामी जी को, तो मेरे को समझ नहीं आ रही, वो उपाय कर ले। एंड बिलीव मी, उसी रात को 1 बजे जब मेरी आंख खोली मेरे सारे कपड़े भीगे हुए थे, तो मैं समझ गया बुखार तो उतर गया। कुत्ता जो है वो आपके घर में मांगता है भी यहाँ बच्चे हों, जूठा छोड़े तो मेरे को मिले। बिल्ली मांगती है इसके बच्चे मरे, जो ये खाते हैं वो मैं खाऊं। पूरे की पूरी लालसा, मतलब पूरी। शनिदेव जब इंसाफ करते हैं तो राहु केतु का रजिस्टर लेके पाप और पुण्य का लेखा जोखा करके उसको दंड देते हैं या इनाम देते हैं। अगर राहु ने आपकी मेंटल डिस्टर्बेंस कर रखी है, ये सुबह गली में सफाई कर्मचारी आता है, उसको लाल रंग की दाल वो दो, साथ में कुछ पैसे भी दे। दिमागी बीमारियों का बैग है 8वां घर, हिडन है। इसको ऐसे विजुलाइज करो, शमशान में बैठे कुल मरे हुए विचार है, छोड़ यार क्या करना है दुनिया में, विरक्ति के भाव आएंगे। यही तो आना है। पंडित जी के जो नाती हैं वो दिल्ली में मिले थे, रूपचंद जोशी जी के, तो उन्होंने बताया सूर्य को ठीक करना हो, कोई भी एम्बुलेंस में जा रहा है तो आप विश करो इसमें जो भी जा रहा है वो ठीक होके जाए, या जो जा रहा है वो ठीक हो। जब आप किसी को दान देते हो, उसकी मदद करते हो, उसके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा, वही ट्रेन नहीं कर सकते। मैं तो पंडित रूपचंद जोशी को कहता, वाकई उनके पास कोई दिव्य शक्ति जो इतना दूर तक उनको दिखाई देता था जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। आप कर रहे हो, हम करते हैं, ये लाल किताब कर रहे हैं, अब जहाँ छोड़ेंगे ना अगले जन्म में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ये चलती रहेगी जर्नी, आत्मा के साथ रहेगी ये रहेगी। नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय श्री राम। दोस्तों, राखी कृष्णा पॉडकास्ट में मैं राखी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहु ग्रह के बारे में, जिसके बारे में बहुत भ्रम फैलाया जाता है और ये कहा जाता है ये खुद ही भ्रम का कारक है, और इसके बारे में भी आज यूट्यूब पे या वीडियोज़ में बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन आज हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस तरह कोई शरारती बच्चे को कोई घर का बुजुर्ग है या कोई गुरु है वो बड़ा आसानी से उसको समझ लेते हैं, उसकी चालाकियों को। तो आज राहु ग्रह को बहुत अच्छे से समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं गुरुदेव श्री अमराव सिंह जी, और ये आज हमारे स्टूडियो का भी सौभाग्य है कि वो आज यहाँ आए हैं और यहाँ बैठ के आप सबको जो है राहु के बारे में जो भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं उसको दूर करेंगे। आज हम उनसे जानते हैं, आइए मिलकर स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके दर्शकों को आपको बहुत बहुत प्रणाम। और मेरा काम तो है इसके बारे में सच्चाई जो भी मैं कहूँगा लाल किताब के डोमेन में कहूँ, बाहर बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो लाल किताब क्या समझती है राहु के बारे में, तो ये मैं शुरू से बताना चाहूँगा, क्योंकि
जब हम भी पढ़ते थे जी 2001-2 में, तो 3 साल पढ़ाई करने के बाद हमको मालूम नहीं था ये राहु केतु क्या होते हैं, क्या करते हैं। तो उसी वजह से हमारी जिज्ञासा बढ़ी और हमने इसको काफ़ी समझा और जाना। ये है क्या? सबसे पहले तो प्रश्न ये है, ये राहु है क्या? जी हमको तो इतना बताया ये छाया ग्रह है, दैट्स ऑल। छाया ग्रह है और कोई सॉलिड नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ये दिखता है। जो सूर्य ग्रहण के समय काली छाया होती है वो राहु होता है। जो चंद्र ग्रहण के समय काली छाया होती है उसके ऊपर पड़ी हुई कटा हुआ हिस्सा, जी। वो केतु होता है। अच्छा जी तो यही है राहु केतु, छाया ग्रह को बोलते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और जो सूर्य का ऑर्बिट है और जो चंद्र का ऑर्बिट है उसमें। जी तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? तो मेरे को मेरे गुरुदेव बेनी माधव गोस्वामी की बात याद आई। वो कहते जब भी किसी ग्रह की बात करो तो उसको कोरिलेट जरूर करना, उसका जो जानवर उसके लिए आइडेंटिफाई किया गया। जी तो राहु क्या है? लाल किताब के हिसाब से हाथी है जानवरों में और बिल्ली है। लेकिन एक्चुअली में क्या था? राहु स्वर भानु राक्षस था, जिसमें एक बहुत तीव्र इच्छा थी भी जो प्रिविलेज देवताओं को मिलते हैं वो अमृत पिएंगे, अमर हो जाएंगे, मेरे को भी होना। जी यही इच्छाएं सारी, उसके लिए उसने क्या क्या किया? भेष बदला, देवताओं के लाइन में बैठा अमृत पीने के लिए। वो तो उसकी बदकिस्मती सूर्य और चंद्र ने पहचान के भगवान विष्णु को बता दिया, उन्होंने सुदर्शन से गला काट दिया। अब वो गला जब कटा, वो जो सिर है उसके पास दिमाग है, वो राहु है, उसके पास सोच है, दिमाग है। और जो केतु है धड़, उसके पास तड़प है, उसके पास और कुछ नहीं है, दिमाग तो है नहीं। जी तो स्वर भानु राक्षस ने उसके 3 क्या चीज़ें थी? एक तो राहु में अर्जेंट एम्बिशन क्या हुआ, बहुत तत्कालीन उसकी जो भावनाएं हैं क्या प्राप्त करने की है। एक तो है उसको पैशन फॉर प्रिविलेज, जुनून होता है भी जो विशेषाधिकार ऊंची लोगों को मिलते हैं, सोसाइटी को मिलते हैं, वो मेरे को भी मिले। जी जिस तरह के प्रिविलेज वो एंजॉय करते हैं, होटलों में जाते हैं, आजकल के टैक्स में उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, पैसा होता है, जो शोहरत होती है उनकी, जो मशहूरी होती है, वो मेरे को भी मिले। तो पैशन और प्रिविलेज के बाद उनमें ये एम्बिशन फॉर प्रेस्टीज भी है, मेरी इज्जत मानो, मेरे को भी लोग माला पहनाएं, मेरे को भी लोग बुके दें। और उसके बाद उसमें होता है तीसरा सोशल मोबिलिटी। मेरे पास इतना धन दौलत हो, मैं भी ऊंचे होटलों में जाऊं, मैं भी अच्छी पार्टियां करूं, मेरे पास भी मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हों, मैं ऊंची सोसाइटी में मूव करूं, ये उसकी एम्बिशन है। और इनको पूरा करने के लिए वो क्या करता है? राहु है क्या? ये तो स्वरभानु आपने देखा, उसके भी एम्बिशन थी देवताओं में अगर उनको प्रिविलेज है अमृत पीने का, अमर होने का, तो मैं भी क्यों नहीं पी सकता? बिल्कुल। तो उसके लिए उसने छल किया, तो राहु छल कारक भी है। उसने भेष बदला, वो भेष भी बदलता है, ढोंग स्वांग रचा देवता बनने का, लाइन में बैठ के उसको किसी हद तक सक्सेस भी हो उसको मिल गई। अब ये करता क्या है? राहु क्या है? सूर्य ग्रहण है, क्योंकि सूर्य के ऊपर छाया पड़ती है। राहु ग्रहण का कारक है, चाहे सूर्य ग्रहण हो, केतु चंद्र ग्रहण का कारक है, दोनों इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है जी। तो ग्रहण में जो काला हिस्सा होता है वो राहु होता है। और राहु क्या है? धब्बेदार, मिक्स्ड। ये जो कैमोफ्लैग आपने देखा होगा आर्मी की या जो ये सिक्योरिटी फोर्स की, उनकी धब्बेदार यूनिफॉर्म होती है, वो पत्तों में छिप जाते हैं, वो बैकग्राउंड में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो इसको बोलते हैं कैमोफ्लैग। ये राहु भी ऐसे करता है, अपने आप को बैकग्राउंड में छुपा लेता है। और उसमें एक चीज़ और है राहु में, ये क्या है? ही इज़ वेरी, इसको एक गुण है, एथिकल वायलेशंस करता है, नैतिक सीमा का उल्लंघन करता है। अच्छा। जो नैतिकता है उसको कोई वैल्यू नहीं है उसकी, तो राहु के लिए ये ज़रूरी है, नैतिक उल्लंघन करता है।
और उसके बाद क्या करता है वो, क्लेवरली इरेगुलर हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में, लेकिन अगर इसको हम हिंदी में समझें तो वो मुद्दे से भटकाने में एक्सपर्ट होता। अच्छा, जिस तरह आज हो रहा है। आज हो रहा है। आज हो रहा है, हम नहीं बिल्कुल। कहते आज हाँ हो रहा जी। है, लेकिन कोई भी करे जी मुद्दे से भटकाते हैं वो। आप बात कुछ करने जाओ उसको भटका के दूसरी तरफ ये राहु के गुण ध्यान। है। जी तीसरी तरफ साम दंड भेद की नीति अपनाना। मैं इस बंदे से मैंने काम निकलवाना है, इसको पहले ब्राइब करो, इसको खरीदने की कोशिश करो, नहीं है तो इसको डर दिखाओ, नहीं है तो इसको ब्लैकमेल करो। कुछ भी ऐसी नीति अपनाना जिसको हम साम दंड भेद कहते हैं, वो नीति अपनाना। उसके लिए ये राहु के ये सारी चीज़ों का कारक है। इनमें ये तभी एक चीज़ बोला गया, जी ये जिनके पास पॉलिटिशियंस होते हैं इनका राहु स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा। दे शुड बी एबल टू मैनिपुलेट द थिंग्स। और राहु क्या है, मैनिपुलेशन का कारक है, मैनिपुलेट करता है, हर चीज़ को तोड़ मोड़ के इधर उधर कर लेता है। ये गुण होते हैं क्योंकि उसको एक लीडर है, उसके अंडर हम कहते हैं जी कोई भी अच्छा ऑफिसर है उसके अंदर, आप ब्रिगेडियर ले लो आप आर्मी का, ही हैज़ टू कमांड 1000 आर्म्ड बंदा उसके नीचे है, उनको कंट्रोल कर रहा है। और जो पॉलिटिशियन है उसके नीचे लाखों बंदे हैं, सबको कंट्रोल कर रहा है। तो उसके पास ये तो होनी पड़ेगी, मैनिपुलेशन तो जरूरी है। जरूरी है। इसके लिए वो करता क्या है, जी और एक राहु का और गुण है वो बड़ी जल्दी मुकर जाता है, बदलता है। अच्छा। और एक देखने में ये लोग शैबी होते हैं, मतलब कि फटेहाल। अच्छा, राहु प्रधान जो लोग होंगे ये फटेहाल रहते हैं। अब आजकल फटेहाल का तो ये है, अभी कोई प्रॉपरली ड्रेस नहीं होता, यूजली कुर्ता पजामा ही पा के रख दिया, है ना। हाँ तो जी। फटेहाल रहना इनकी एक निशानी है। और राहु जो है कारक है हेज का, धुंध का, धुएं का। जी और धुंध और धुआं हमेशा आपको भ्रमित करता है। ये इन सब को अचीव करने के लिए ये क्या कर रहा है, राहु जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग राहु वाले मौका परस्त होते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं। ये इनको चांस मिल जाए उसका ये फ़ायदा उठाएंगे। और इसमें ये क्या करते हैं, स्वांग रचते हैं। जैसे मैं अब प्रधान बन गया हूँ तो मेरे को अपने आप को शो करना भी मैं बहुत धार्मिक हूँ, तो अपने रिलीजन के हिसाब से मैं उनमें स्वांग रचूंगा भी, बहुत बहुत धार्मिक। बहुत धार्मिक हूँ, ये बिल्कुल। वो रचते हैं। ढोंग भी करते हैं, मेरे को ढोंग करना है और मेरे को गिरगिट की तरह रंग बदलना है, कैमोफ्लैग भी करना। और इनकी एक खासियत है, ये लोग किसी भी बाउंड्री को नहीं मानते, कोई इनके लिए लिमिट नहीं है। आपने किसी रिश्तेदार को शादी पे नहीं बुलाया अपने बच्चे की, जी पर ये पहुंच जाते हैं। पहुंच के क्या बोलेंगे, आपने तो नहीं बुलाया पर हम आने अपने बच्चे को आशीर्वाद देना, हम तो आ गए। अच्छा जी। ये ऐसे करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एज ए रिजल्ट आप भी शर्मिंदा होते हो, हाँ बिल्कुल। है ना। इनको कोई फ़र्क नहीं है, इनको लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई टैबू नहीं है, कुछ भी मना नहीं है, कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो अच्छी बात है सर वैसे तो कि देखो पहुंच गए हैं ना बिना बुलाए भी। हाँ, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। इनके लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। ये तो मैंने एक पॉजिटिव एग्जांपल दे दी शादी में, जी है ना। लेकिन और भी कई जगह होती है बिना बुलाए जहाँ जाना, सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख देते हैं, मतलब ये साइड पे रखते साइड पे हैं। रख इनको देते कोई हैं। फर्क नहीं है। यहाँ सिर्फ पंजाबी कहिए तो ढीठ होते हैं, इनको कोई असर नहीं है इन चीज़ों का। और उसके बाद एक चीज़ और है, इनका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ये किसी गलत कोई गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया या आपके बॉस ने कोई गलत, उसको अपोज करते हैं ओपनली। अच्छा। तो यूनियन में भी ये होते हैं, है तो वो भी लीडर ही ना, बिल्कुल है। लेकिन उनमें ये होती है कैपेबिलिटी, गलत चीज़ों को अपोज करना, ये ओपनली करते हैं। और ये बोर भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, इनका किसी चीज़ के साथ इतना नहीं होता, ये जल्दी बोर हो जाते हैं मैटर से, मुद्दे से, छोड़ो यार इसका क्या करना है ये। तो ये ऐसे ये राहु के ट्रेट्स हैं जो स्वर भानु राक्षस से लिए गए हैं। तो उसमें तो ये सारे गुण थे,
कहीं भी पहुंच गया देवताओं के बीच में बेस। अब ये स्वांग रचना, वो देवता बन के बैठ गया, जी। है ना। तो उसको हासिल करने के लिए जो भी इसके गोल है उनको हासिल करने के लिए ये कुछ भी करेगा, कोई भी नीति अपनाएगा, तो इसको ये करना ही करना है। तो ये है राहु। अब हम देखते हैं लाल किताब क्या कहती है। लाल किताब कहती है राहु के बारे में, पहले तो जैसे मेरे को पंडित जी ने बताया, गोस्वामी जी ने, भी इसको कोरिलेट करो उसके जो आइडेंटिफाइड एलिफेंट है या जानवर है, जी। तो राहु हाथी है, राहु बिल्ली भी है। जी। अब बिल्ली के गुण क्या है? हाथी के तो आप जानते हो, हाथी राजाओं महाराजाओं के पास भी होता है। हाथी जब बिगड़ा जाए तो आपका ही नुकसान करता है, और हाथी पालना खर्चे का काम है। बिल्कुल। हाथी कौन सा पालना मुश्किल है, मतलब इजी है। हाँ जी। तो ये, और बिल्ली जो होती है वो लॉयल नहीं होती। आप अगर इस घर में बिल्ली रखी है, आप अगर घर छोड़ोगे तो बिल्ली आपके साथ नहीं रहेगी, उसको घर से प्यार है। अच्छा। जो हम बचपन में सुनते थे बिल्ली नहीं रखनी है, बिल्ली जो कुत्ता जो है वो आपके घर में मांगता है भी यहाँ बच्चे हों, जूठा छोड़े तो मेरे को मिले। अच्छा जी। बिल्ली मांगती है, ये कहते थे पुराने बुजुर्ग, जी। बिल्ली मांगती है ये इसके बच्चे मरे, जो ये खाते हैं वो मैं खाऊं, पूरे की पूरी लालसा, मतलब पूरी कुछ लालसा। तो यही लालसा इसमें राहु में होती है, इसीलिए उनको ये जानवरों के साथ उसको इक्वेट किया गया। और राहु क्या जंगाल है, किसी भी धातु में लगने वाला जंगाल, जी। जैसे लोहे को जंगाल लगता है, वो शनि को जंगाल लग गया, राहु हो गया। जब पीतल को भी जंगाल लगता है, आपने देखा होगा घर में जो नलके होते हैं उनके ऊपर नीला सा रंग आ जाता है। राहु जमीन से लेके आसमान तक, समुद्र से लेके आसमान तक नीले रंग का कारक राहु है। दही में भी जब दूध, चंद्रमा की आइटम दूध जब दही बन जाती है तो आप देखो दही में भी नीलापन आ जाता है। जी। आप दूध रखो, एक कटोरी एक दही रखो, तो दही थोड़ा नीलेपन पे होगा, उसमें भी राहु का असर, खटाई आ गई ना, जी। तो वो भी राहु का असर है। और डिफरेंट ग्रहों के साथ ये क्या करता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। बृहस्पति राहु के साथ क्या है? अब राहु क्या है? धुआं, जी। स्मोक, ऑयली जगह, और दरारें, क्रैक्स, है ना, ये सारी चीज़ें राहु है। अब राहु धुआं है, तो अगर आप सैर करने जाओ जी। तो हवा में कहीं पत्ते जला दिए किसी ने, धुआं मिक्स हो जाए, वो सांस लेने के काम नहीं आएगा। तो इस तरीके से ही लाल किताब ये कहती है जब राहु और बृहस्पति इकट्ठे हों तो बृहस्पति अपना फल नहीं देता, चुप हो जाता। अब वो सीधी बात है, वो हवा जो है सांस लेने के काम नहीं आ रही। और सारे ही हॉरोस्कोप में सिर्फ एक जगह, धर्म स्थान यानी दूसरा घर, वहाँ राहु बृहस्पति के अंडर है, और 11 घरों में बृहस्पति चुप है। अच्छा, दूसरे घर में नुकसान नहीं करेगा मतलब। अब सूर्य के साथ राहु, ग्रहण। अब अगर सूर्य आत्मा है तो राहु गंदगी है, गंदी नाली है, जी। तो सूरज ग्रहण हो गया। अब जिसके हॉरोस्कोप में हम ये लाल किताब के हिसाब से ये कहते हैं आत्मा में गंदगी होती है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी के अगर हॉरोस्कोप में देखो आप सूर्य राहु इकट्ठे हैं तो उसकी आत्मा में गंदगी है, वो आपके घर आएगा, किसी के बारे में भी बुरी नज़र से देखेगा, तो ये इसका आचरण है। चंद्र को ये मध्यम करता है। अब चंद्र क्या है? ये हेज है, धुंध है, जी। है ना, और चंद्र आपका मन है, ये आपके मन को भ्रमित करता है, डराता है। अच्छा, तो मन भ्रमित रहेगा, भ्रम में डाल के रखता है, जी। डरा के रखता है आपको। या जब हम कहते हैं राहु 410 एक्सेस भी है, धर्मी टेवा लाल किताब में हम बोलते हैं, जी। ये बंदा धर्मी क्यों हो गया? मेरे हिसाब से धर्मी तब है जब वो डरपोक है, खुद एक्शन नहीं ले सकता। अब धर्मी क्या, वो भगवान से, मेरे को थप्पड़ मारे तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा, देख इसने मेरे को थप्पड़ मारा, मेरा बदला तू ले।
तो ये चंद्र को ये मध्यम करता है, आपके माइंड को भ्रमित करता है, आपको डराता है। लेकिन उसके बाद शुक्र के साथ, ये शुक्र का तो परम शत्रु है। अब इसको कई लोग उसको बोलते हैं अभी बहुत ही ऐश का कारक है, ये है वो है। नहीं, शुक्र क्या है? मिट्टी। जी। और राहु क्या है? अंधेरी। जब अंधेरी चलती है, चक्रवात चलता है, तो मिट्टी उड़ा के रख देता है। हम एक सेंटेंस बड़ी लाइफ में यूज़ करते हैं, उसकी तो मिट्टी उड़ा के रख दी, है ना। तो जब मिट्टी उड़ती है, ये शुक्र को दरबदर कर देता, कहीं से मिट्टी उठा के चक्रवात बना के कहाँ फेंक देता है, उड़ा देता है उसको। इसके बाद आता है मंगल। मंगल से ये कंट्रोल में है। अच्छा, मंगल क्या है? महावत है। और जो इसके सिर के ऊपर बैठता है, इसको कंट्रोल में रखता है। तो महावत जब हाथी, अब आपने देखा चंद्र, एक हाथी जो है पानी में शांत होता है और एक महावत सिर के ऊपर बैठा हो तो शांत होता है। अब बुध के साथ, बुध के घरों में ये ऊंच का होता है, क्योंकि राहु लाल किताब के हिसाब से विचार है जो आपके दिमाग में आते हैं। एक पंजाबी ਜਿਹਨੂੰ कहते फुरना, आपके दिमाग में सडनली कोई विचार आया जी, वो विचार दिमाग में आते हैं। तो इसलिए अगर दिमाग अच्छा होगा तो विचार अच्छे आएंगे। तो बुध के घरों में 3 नंबर में और 6 नंबर में राहु उच्च का होता है। जी। तो इसी तरीके राहु उच्च का जहाँ हो गया बुध के घरों में, और बृहस्पति के घरों में जहाँ धर्म कर्म के है 9वें घर में और 12वें घर में ये नीच का है, क्योंकि इसकी मटेरियलिस्टिक एम्बिशन है। मेरे को धन दौलत चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ और जी। धर्म कर्म में मैंने क्या लेना है, मेरे को कौन सा साधु बन के बैठना है, बिल्कुल। जो मिल जाए खा लूँ वो। तो इसके अगेंस्ट है वो। तो इसलिए बृहस्पति के घरों में नीच का होता है, बुध के घरों में उच्च का है। तो बुध के साथ इसकी एक प्रॉब्लम है, वो बाद में बताऊंगा। बुध के साथ ये राहु इतना अच्छा नहीं है जब कंजंक्ट हो, क्योंकि कभी ना कभी तो वर्षफल में ये गंदे घरों में बुध के लिए और राहु के गंदे घरों में आएगा, उस समय ये कोई प्रॉब्लम देगा। अच्छा, हम इतना अच्छा नहीं मानते। लेकिन बुध के घरों में ये खुद उच्च का है। खुद उच्च का है। जी। उसके बाद आ गया शनि। शनि के तो अंडर है। शनि के 2 एजेंट है, राहु और केतु। राहु जो है इंसान के बुरे कर्मों का हिसाब रखता है, और केतु जो है इंसान के अच्छे कर्मों का है। जी। शनि देव जब इंसाफ करते हैं तो राहु केतु का रजिस्टर लेके पाप और पुण्य का लेखा जोखा करके उसको दंड देते हैं या उसको इनाम देते हैं। अब उसके बाद राहु केतु तो एक दूसरे का पाप पुण्य होते हैं। इसका मतलब यह है राहु का उपाय केतु से है। अगर राहु ठीक करना हो तो केतु ठीक करो, केतु ठीक करना हो तो राहु ठीक हो। ये एक दूसरे का करते हैं। ये डिफरेंट ग्रहों के साथ ही है इनका। और राहु अब बुरी हालत का कब होता है, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। मैं यही कि अगर कि किसी का वैसे लक्षणों से हम पहचानना पड़े कि इसका राहु अच्छा है या खराब है, तो कैसे पहचान सकते हैं? जब भी हॉरोस्कोप में पहली बात तो राहु अपने शत्रुओं के साथ, चंद्र मंगल और शुक्र के साथ बैठा हो तो राहु खराब है। ठीक है सर। दूसरा, राहु 12वें घर में, 8वें घर में और 7वें घर में, ये खराब होता है। खराब होती क्योंकि 12वें घर वो नीच का है, है। जी। 7वें घर में अपने शत्रु के घर में है, शुक्र के घर में है, जी। और 8वां घर भी शमशान घाट में, विचार आप देखते हो कहते आते हैं, वहाँ बैठा। और वहाँ इसको लिखा गया है 8वें घर में, उर्दू में लिखा है झोला मालू खुलिया। अच्छा। झोला बैग हाँ जी। फुल ऑफ मेंटल डिजीजेस, अच्छा। बीमारी, क्योंकि सोचने की आदत है। अब सोच नेगेटिव है। अब नेगेटिव सोच से क्या होता है? डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिक, है ना, पैरानॉइड टेंडेंसी, ये जा रहे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये राहु ही देता है। सबको ही देता है सर? जैसे मान लो किसी का अच्छा भी हो सकता है इन घरों में राहु? नहीं, एक्चुअली ऐसा कोई भी ग्रह लाल किताब के हिसाब से जी। सारी जिंदगी बुरा फल नहीं देता। नहीं देता। जी। जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह गंदा है, जी। वो ट्रिगर कब करेगा? जब वो वर्षफल में गंदे घरों में आएगा। आएगा। अगर वो अच्छे घरों में आए तो
गंदा ग्रह अच्छे घरों में आएगा जी। तो इतना अच्छा फल नहीं देगा जो उसका बनता है, लेकिन जब बुरे घरों में आएगा तो अपना पूरा जोर से गंदा फल देगा। अच्छा। और जो जन्म कुंडली में अगर अच्छा ग्रह है तो इसी तरीके से अगर वो गंदे घरों में वर्षफल में आ गया तो इतना गंदा फल बुरा नहीं नहीं देगा, करेगा, है ना। स्वभाव के अनुसार अपने। स्वभाव के अनुसार, जी। क्योंकि अब वो अच्छे घरों में है, उसको कुछ ना कुछ अच्छाई तो करनी है। तो ये जन्म कुंडली एक प्रॉमिस है। उसके बाद वर्षफल उस साल वो कैसा बिहेव करेगा वो उसके हिसाब से। जी सर। तो एक जब केतु देखे राहु को, अच्छा। अब केतु तो त्याग का कारक है, अब राहु तो कहता है मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, है ना। और त्याग वाला जब उसको देख रहा है वो बोलता है नहीं यार तू छोड़ इसको, तो राहु का फल अच्छा नहीं रहता। नहीं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अब मैं रखूं कि छोड़ूं। ठीक है सर। इसी तरीके से जब सूर्य और शुक्र हॉरोस्कोप में इकट्ठे हों, किसी भी घर में इकट्ठे हों, जी। मसनूई बृहस्पति बन गया। अब बृहस्पति दो हो गए, एक तो ओरिजिनल, एक मसनूई बृहस्पति, जी। तो राहु का फल अच्छा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो ये राहु का हमको इस तरीके से पता लगता है भी जन्म कुंडली में कैसा बैठा है, ये कैसा बिहेव करेगा। जब आपकी जन्म कुंडली में राहु गंदी तबीयत का हो, अशुभ हो, तो उस समय दक्षिण मुखी मकान में रहना, जब वो ऐसे घरों में आए तो आपको माली नुकसान बहुत देगा। तो उसके उपाय भी बड़े सिंपल है। दक्षिण मुखी मकान में अगर रहते हैं तो एक तो आपने प्लॉट मकान बनाना है, आपका जो फ्रंट डोर है मेन वो दक्षिण की तरफ है, तो बनाते समय उसकी हम फाउंडेशन में, जिसको हम केतु बोलते हैं, हमने एक पीतल की गागर कलश स्थापित कर दिया, उसमें दूध डाल दिया, चांदी डाल दी, अच्छा। है ना। लेकिन अगर बन चुका है तो फिर दलीज जो है ना वो राहु है, तो दलीज में चौगाट से चौगाट पूरी दलीज पूरी चौगाट चांदी का पतरा दबा दो। अच्छा जी। कटर मार के चांदी का पतरा रिबन वो दबा के, अब चांदी क्या है, राहु है। आप देखोगे ये मैंने तो देखा, जितने हमारे जब डोली उठती है लड़की की जी। वो पीछे चावल फेंकती है और जौ फेंकती है। अब जौ क्या है, राहु, और चावल क्या है, धन। अब ये एक तरीके का सांकेतिक संकल्प है भी मैं अपने माँ बाप के कलह क्लेश और धन छोड़ के पीछे ही जा रही हूँ। अच्छा। हर चीज का मतलब है। और जब वो ससुराल घर में एंटर करती है, यहाँ तो अपने पाँव को लाल उसमें रंग में डाल के दहलीज क्रॉस करती है, मंगल की वजह रोली में डाल के जी। यहाँ, और अंदर जाके फिर वो कलश को पैर से धक्का मारती है जी। चावल गिरते हैं। यानी मेरे आने से घर में धन भी आएगा और झगड़ा फसाद नहीं होगा। ये सारे व्यवहारिक है, इसीलिए लाल किताब को व्यवहारिक बोला जाता है। ये राहु की ये खासियत है। और इसका ग्रहों के साथ भी हो गया, ये मंदा कब होता है। जनरली क्या है, राहु 6वें घर में उच्च का, जो इसको घर, इसको कोई घर नहीं है जी। हमने इसको छठा घर और केतु को दे दिया जो बुध की राशि है, और 12वां घर जो बृहस्पति का है वो राहु को दे दिया। अब राहु यहाँ पे नीच का है 12वें घर में। नीच का मीन्स पावर नहीं है उसमें, तो उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन देते हैं। फिर उनके उपाय क्या है, जनरली उपाय क्या है, चंद्र और मंगल। राहु के आप जितने उपाय देखोगे, यहाँ तो हाथी को पानी में बैठा दो, शांत है, लेकिन पानी में भी बैठ के वो क्या करता है, पानी में मिट्टी को सारी कीचड़ बना के अपने शरीर पे डालता है, उसको ठंडक लगती है। अच्छा, तो इसका शुक्र का तो नाश फिर भी करता हूँ, लेकिन पानी में शांत है। और दूसरा मंगल, मंगल का राहु का महावत है जो मंगल कंट्रोल करता है। आप एक देखोगे, आपने देखा जो पुलिस का निशान क्या है, ब्लू ट्रायंगल, हाँ जी, नीचे ऊपर रेड ट्रायंगल। ब्लू मीन्स राहु,
अच्छा, रेड और मीन्स मंगल। मंगल ने कंट्रोल में जो ये चोर चक्के सारे राहु, राहु। जी। और उनको कंट्रोल करने वाली मंगल, महावत। हम्म। एक चीज़ और है जो मैंने आजमाया। एक बार मैं बॉम्बे में था, तो उस समय बड़ी थी ये स्वाइन फ्लू फैला हुआ। मेरे को 3 दिन तक टेम्परेचर था अच्छा सर। 103, कम ही ना हो। तीसरे दिन मैंने घबरा सा गया, तो मैंने पंडित जी को फ़ोन लगाया, गोस्वामी जी को। अच्छा जी। मैंने कहा सर ऐसा है अभी मेरा, वो तो मेरे को समझ नहीं आ रही, वो उपाय कर ले। मैंने कहा जी अभी मेरे को कुछ नहीं, मेरा ब्लैकआउट हुआ है, मेरे को नहीं पता कौन सा उपाय। कहते गुड़ और जौ लेके 3 दिन उसको लगातार धर्म स्थान में चढ़ा। तो मैंने उसी दिन शाम को इतना सा गुड़ लिया, होगा 50-100 ग्राम, जी। और 50 ग्राम ही जौ होंगे, दोनों को लिफाफे रख के मंदिर गया, वहाँ माथा टेकाया। एंड बिलीव मी, उसी रात को 1 बजे जब मेरी आंख खोली, मेरे सारे कपड़े भीगे हुए थे। तो मैं समझ गया बुखार तो उतर गया। उतर गया। अब ये उपाय 3 दिन तो करना ही करना है। अच्छा। तो ये जैसे फ्लू होते हैं ना, ये म्यादी बुखार जिनको हाँ जी। पीरियोडिकल जी। 3 दिन रहता है, 5 दिन रहता है, ये उपाय कर लो बुखार के लिए। गुड़ और जौ मिला के, बेशक पहले दिन टूट जाए बुखार, जी। लेकिन 3 दिन इसको करना ही करना। करना है। किसी भी टाइम दे सकते हैं सर? शाम को, मतलब वही राहु के समय पे? राहु के समय, ठीक है। तो शाम को 3 दिन मंदिर में दे दें सर? मंदिर में रखो, जहाँ माथा टेकते हो वहाँ रखो, वहाँ जौ और रखते हैं। गुड़। जौ बुखार का कारक है, राहु का कारक, जी। और सूर्य गर्मी का, तो वहाँ रखो। मेंटल टेंशन के लिए, हाँ जी। जब भी आपको मेंटल टेंशन भी राहु देता है, बिल्कुल। मेंटल टेंशन के लिए जब भी कोई मुसीबत पे मुसीबत हो, चांदी का उपाय करो। अब वो डिपेंड करता है, चांदी के चंद्र, या तो गले में चांदी पहनो जब ऐसे घरों में है, नहीं तो चांदी का कड़ा पहन लो, है ना, और नहीं तो जौ वगैरह है, जी। मेंटल टेंशन, वो दूध से धोकर बहते पानी में डाल दो। कितनी भी डाल दें सर? हाँ? क्योंकि आज ये वाली समस्या तो सर बहुत है, डिप्रेशन की या मेंटल आजकल पता क्या टेंशन है, की। मेंटल टेंशन खरीदी हुई है। खरीदी हुई मान सकते हैं सर। मेरे को तो करनी है लेकिन हमको देखना है, अगर सपोज करो वर्षफल में राहु 6th में आया, जी। तो उसको मेंटल टेंशन तो नहीं है। अब मैं जबरदस्ती, अगर मेरे को मेरे डॉक्टर ने एक बार बोला था, भाई गुआंढियां दी कुड़ी कितने बजे आंदी रात नूं, मेरे को इससे क्या लेना। मैंने कि मैं अननेसेसरी टेंशन ले रहा हूँ, केतु भी ऐसी वहम और टेंशन केतु भी देता। तो राहु का ये उपाय है, जब भी मेंटल टेंशन हो, जैसे 8वें राहु के लिए बोला गया, तो एक तो गले में चांदी की चेन में चौरस चांदी का टुकड़ा, जी। क्योंकि मंदा राहु इज इक्वल टू मंगलबद्ध, तो चांदी का चौरस टुकड़ा लॉकेट बना के चांदी की चेन में गले में डाल लो। एक तो ये उपाय है इसका। जी। और जैसे कोई और घर में है, नहीं तो जौ दूध में डाल के, कच्ची लस्सी में डाल के, दूध वाले पानी में डाल के, जी। जौ दूध से धो के बहते पानी में, जिधर पानी जा रहा है, गंदा नाला ना हो, साफ पानी हो जो पीने के लायक हो, जैसे नेचुरल वाटर है, कोई दरिया का पानी है, कोई नहर का पानी है, ये नहीं है स्ट्रीट से गंदा नाला जा रहा तो उसमें डाल दिया। अब जी। यमुना तो गंदा नाला ही है, उसमें तो सारे, उसमें नहीं डालना, जो पानी पीने के काम आए तो उसमें आप डाल सकते डाल हो। सकते हैं। दूध से धो के जौ डालने हैं, दूध भी साथ में डाल देना, जिधर पानी बह रहा है उधर कोई भी उपाय करना है, संकल्प लेके, मैं कौन हूँ, मेरे पिता या हस्बैंड का नाम क्या है, ये उपाय मैं अपने लिए कर रहा हूँ। कोई भी उपाय खून का रिश्तेदार कर सकता है। कई आजकल के ज़माने में जो बच्चे होते हैं ना, दे क्लियरली सेज आई एम एथिस्ट। अब एथिस्ट का मेरे को तो, मैंने कहा ये क्या होता है, मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा ये क्यों कहता है, सर जापान के लोग एथिस्ट हैं, वो भगवान, कोई भगवान नहीं है, उन्होंने कितनी तरक्की की है। तो मैंने कहा तूने कितनी कर ली। एक और है, जब भी मानसिक शांति के लिए, आपकी अगर राहु ने आपकी मेंटल डिस्टर्बेंस कर रखी है, ये सुबह गली में सफाई कर्मचारी आता है, हाँ जी, झाड़ू लगाता है, उसको लाल रंग की दाल, मसूर धुले मसूर की हुए, दाल, जी, वो दो, साथ में कुछ पैसे भी दे दो। पुराने ज़माने में तो कॉपर कॉइन दे देते, सूर्य का होता था। अच्छा, वो तो अब वो तो है नहीं, हाँ जी, है ना, तो इसलिए
मसूर की दाल दे दो, कुछ पैसे दे दो। ये राहु का उपाय है मानसिक शांति के लिए। जब वो ले लेगा, अब मंगल उसको दे दिया राहु को, तो वो शांत हो गया। करेंसी भी सर है तो सरकार की, उसमें भी थोड़ा सा सूर्य का गुण आ हाँ, गया, सूर्य का गुण आ जाता। कुछ भी दे दो। हाँ, लेकिन आजकल वो कोई बिल्कुल प्योर तो है नहीं सर। 1 पैसा 2 पैसा तो कोई सड़क पे गिरा नहीं उठाता। हाँ जी। तो इसलिए करेंसी का अगर 10-20 का सिक्का हो, वो उसको 3-4 दे दो तो ले लेगा, नहीं तो नहीं लेते। अगर कोई बीमारी ऐसी होगी जो राहु की है, अब राहु की बीमारियां बड़ी खतरनाक हैं। एक तो पैरालिसिस है जो डायग्नोज नहीं हो सकती। इनका कारण क्या है? छुपी रहती हैं बीमारियों के कारण। अच्छा, भ्रमित रखेगा, मतलब है क्या? और इतना है, आप पढ़ोगे 6वें घर का राहु, आपकी बीमारी भी डायग्नोज नहीं होती, रिपोर्टें ठीक है, तभी बंदा कहता है मेरी तबीयत खराब है। फिर जो एक्सप्लॉइटर होते हैं वो कहते हैं इसको कोई भूत प्रेत ने जकड़ रखा, ऊपरी चीज है, कोई ऊपरी चीज है, ऊपरी चीज है, ऊपरी चीज है। तो उसके लिए भी उपाय दिया गया है इसमें। अच्छा, उसके लिए भी उपाय है, लेकिन उसको उसके घर में करेंगे जी। तो इसका अगर कोई मरीज है तो उसके सराहने जौ रखो, उसके भार के बराबर या 10%, वो सुबह पक्षियों में डाल दो या उसको बहते पानी में डाल दो। एक ही बार कर लें सर? एक बार करना। एक बार कर दें। किसी भी वार को रख सकते हैं? 4-9-14 को कोई उपाय नहीं करना, तिथि को जी। 4-9-14 तिथि को किया उपाय लगता नहीं है। ठीक है सर। और खून का कोई रिश्तेदार उपाय कर सकता है, खून का, सगा भाई, सगी बहन, सगी माँ, सगा बाप, कोई मासी वगैरह नहीं कर सकते। पति पत्नी भी नहीं कर सकते? वो तो बिल्कुल खून के रिश्तेदार का है, नहीं कर सकते है ना। वो नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें गुंजाइश नहीं है। अगर आपके पास कोर्ट केस है या कारोबार में कोई झगड़ा हो गया, कोई धोखाधड़ी हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपस में नुकसान या झगड़ा है, तो जहाँ तक अपने भार के बराबर तुला दान करे, कच्चे कोयले को बहते पानी में डालना। कच्चा कोयला क्या है? राहु। कच्चे कोयले को बहते पानी में डाले। ये जनरल उपाय हैं राहु को शांत करने में। आप देखें 3 तरीके उपाय हो गए, यहाँ तो मंगल की मत ले ली, यहाँ चंद्र की मत ले ली, यहाँ राहु को शांत कर दिया। फिर भी पानी में डाला ना कच्चे कोयले, हाँ जी। तो चंद्र की मदद तो हो ही गई। सर उसके साथ भी जैसे आप चंद्रमा दूध भी कराते हैं प्रवाहित, तो दूध भी करना है सर उसके साथ? नहीं, अगर देखो दूध तो तब डालो अगर आपकी माता जिंदी है। अच्छा भाई, उनको कष्ट ना हो सर। उनको कष्ट ना हो जी। तो अगर बाद में भी दूध 1 हफ्ता पहले डाल दो। अच्छा, पहले डाल दो? पहले डाल सकते हो। बाद में जब करना है 1 दिन पहले डाल दो। तो इसका कोई दिन त्योहार तो है नहीं भी आज सोमवार कोई करना है या मंगलवार कोई करना है या बुधवार कोई करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। करना दिन के टाइम है सर, है ना? दिन के टाइम, रात में कोई उपाय नहीं करना। अब राहु की चीजें क्या है ये समझ लो, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। अब इंसान में पहला घर सेल्फ है। जिस इंसान की पहचान क्या है, ये राहु का आदमी है, ये प्रोमिनेंट थोड़ी हो, चौड़ी हो। अच्छा, ये क्याफा बोलते हैं इसको लाल किताब में। उसके चेहरे से ही अंदाजा, रंग काला है। अब काले रंग में भी 2 रंग होते हैं। एक को तो चमक होती है, उसकी स्किन में लस्टर होती है, शाइन होती है। एक डल होता है, वो धब्बेदार सा, जैसे आप कह रहे हो कि राहु जो है ना वो डल, जो काला रंग होता है ना, वो ग्रे सा लगता है, हाथी जैसा, वो राहु है। और देखने में भीमकाय हो, चौड़ा हो, लंबा हो, वो राहु का बंदा। और रिश्तेदारों में नाना नानी जो है वो राहु है। अच्छा, राहु है, नाना नानी। इसीलिए हम बोलते हैं 3 दुनियावी कुत्ते, मैंने पिछली बार भी बात की थी, ये होते हैं जीजे का साला कुत्ता, सौरे का जवाई कुत्ता, नाने का दोता कुत्ता जी, बहन का बेटा केतु, बेटी का बेटा केतु, नाने के घर में रहे उसकी हैसियत कुत्ते जैसी है। क्योंकि नाना राहु है, नाना नानी राहु है। दूसरे घर में ये हाथी के पाँव की मिट्टी, क्योंकि वीनस का ज़मीन है जी। और कच्चा धुआं सफ़ेद, जो कच्चा धुआं है, सफ़ेद धुआं। और उपज में क्या है, सरसों के बीज, पीली सरसों हो या काली सरसों, सरसों के बीज राहु है, ये ध्यान रखना। अब अच्छा, इसमें ही छिपा है ये उपाय। सरसों के जो बीज हैं वो भी राहु हैं? वो भी राहु, ब्राउन रंग के है ना। हाँ जी,
ठीक है। इट इज़ ब्राउनिश ब्लैक। तो उसके बाद तीसरा घर जॉन, आज ये जॉन भी राहु है, और आपके काले रंग के, डल काले रंग के रिश्तेदार। तीसरा अच्छा। घर आपके भाइयों बहनों दोस्तों का, कज़न ब्रदर्स का, वो रिश्तेदार। और क्योंकि ये बुध की ज़मीन है, तो बुध क्या है, दांत, हाथी के दांत। हाथी दांत जो है वो राहु को सिग्निफाई करता है, क्योंकि राहु मारता ही दांतों से है, हाथी। तो यहाँ अगर गलत हो तो उसके पास दांत भी है, वो तो पटक के मारेगा, सूंड में उठा के दांत गाड़ देगा बीच में। चौथा घर, क्योंकि राहु यहाँ शांत है, जो आपको ख्वाब आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, जी मतलब कि विचार जो सोए हुए होते हैं, वो ड्रीम्स ही हुए, जी। वो आपके विचार और दिमाग सोया हुआ, विचार आते हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, कोई सबकॉन्शियस माइंड में आ रहे हैं। और धनिया मसाला, ये जो साबित गोल गोल बीज होते हैं ना, जी। आप देखो वो भी पीले रंग के दिखते हैं, लेकिन ब्राउन भी होते हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए, अगर मंगल और बुध, लाल और हरा आप मिक्स करोगे, ब्राउन रंग बनेगा। लाल और हरा, हाँ जी जी। इसी तरीके से लाल और काला मिक्स करोगे, वो भी ब्राउन बन जाएगा। ब्राउन बनेगा, लेकिन वो राहु का बनता। अच्छा, वो उसका बनता है। सर, ये जो आप खानावार बता रहे हो, आशिया, इसका क्या यूज़ होता है सर लाल किताब में? नहीं, या अभी तो ये चीज़ें ये राहु की हैं, राहु की हैं? बाकी तो आगे जाके हम देखेंगे। अब जैसे पहले घर में रिश्तेदार कौन है, नाना नानी। अब कोई ज़रूरत पड़े राहु पे, अगर वहाँ बैठा है, अब इसको पहले घर में हम वारी परिपाल, अभी आप समझ लो राहु की चीज़ें क्या है। जी जैसे राहु मेरे को चौथे घर में मैंने खड़ा कर लिया, अब उसको शांत करना है, धनिया पानी में डाल दो। धनिया क्या ठंडा होता है, चंद्र की तसीर होती है। ठंडा होता है। धनिया आप बिल्कुल। 4 दिन पी लो, आपके घुटने जुड़ जाएंगे, आप चल नहीं पाओगे। धनिया ठंडा होता है, तो इसलिए वो चीज़। 5वें घर में छत है। छत है जी। अब छत भी एक राहु की चीज़ है, इसको हम बड़ी बार यूज़ करते हैं। छत साफ रखो। अब ये दीवारें जो है शनि है, अब इसके ऊपर छत है, राहु है। आपने देखा जब आप घर बनाते हो, जब लेंटर डालने लगते हो, तो शनि को अपीज करते हो, देख भाई तेरे ऊपर मैंने बोझ डालना, तो उनको जलेबी खिलाते हो, लड्डू हाँ खिलाते हो। बिल्कुल, खिलाते ये हैं। रिचुअल बना हुआ है। हाँ जी। आप नहीं खिलाते, वो खुद मांग लेते हैं। भाई खिलाओ, आज लेंटर डला है। बिल्कुल, छत डली लेंटर है, हाँ डालना जी। है, जी। डालने से पहले, नहीं तो गिर जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। शनि को अपीज करो, उसके ऊपर आप वेट डाल रहे हो। 6वें घर में राहु बहुत अच्छा है, पूरा काला कुत्ता, जेट ब्लैक लेब्राडोर, जी वो मैंने लेब्राडोर ही होते हैं, पूरा काला कुत्ता। अब केतु का घर है, और केतु को अपीज करोगे, शांत करोगे, तो राहु भी शांत रहेगा। तो पूरा काला कुत्ता। और आगे, इसलिए मैं कहता हूँ आगे एक चीज़ आएगा 11वें घर में, इसकी चीज़ें एल्यूमिनियम, लेड, अच्छा। सिक्का, जी। सीसा जो पिघलता है, मेटल, ये लेड के उपाय कर रहे हो आप, क्योंकि राहु की चीज़ है ना। राहु को स्ट्रॉन्ग करना है तो लेड का पास रखो। 7वें घर में वो नारियल है, नारियल। क्योंकि शुक्र की ज़मीन है, और नारियल उपज है, पेड़ पे लगता है। नारियल भी ब्राउन रंग का होता है। और नारियल जो होता है, सूखा नारियल, हाँ जो जी। बालों वाला तो होता है, जो खड़कता है, हाँ जी। वो राहु होता है। अच्छा, वो राहु होता है। इसको शनि भी लेते हैं, नारियल शनि भी है, राहु भी है। तो ये चीज़ों का। और 8वें घर में चीज़ें, आपको जितने मेंटल डिसऑर्डर है, वो राहु की देन है। दिमागी बीमारियों का ये बैग है 8वां घर में, हिडन है, और विचार आ रहे हैं। अब आप इसको ऐसे विजुलाइज करो, शमशान में बैठे हो, विचार क्या विचार आएंगे? क्या आएंगे? बिल्कुल। बिल्कुल मरे हुए विचार आएंगे, छोड़ यार क्या करना है दुनिया में, यही तो रहना है, यही तो विरक्ति जाना के भाव आएंगे। यही तो आना है, यही तो आना ही है, बिल्कुल। है ना। तो उसमें वो राहु का अच्छा फल नहीं है। हम कहते हैं राहु बहुत वीक है। हम उसके बाद 9वां घर आपका जद्दी घर,
आपका घर जो है, दहलीज जो है, आपने ये जो दहलीज, आगे क्या होता था गाँव के घरों में देखो तो नीचे भी स्लीपर होता था, वुड का प्लैंक होता था, हाँ जी, नीचे सबसे पहले वो लगा देते थे, है ना, हाँ वो जी। लगा होता था। वो सारी राहु है। अच्छा, दहलीज को साफ रखना, दहलीज की पूजा करना, राहु शांत रहेगा। दहलीज भी राहु है। आपने साउथ इंडिया में देखो, अभी तो मैं देखता हूँ लोगों को मालूम, अभी वो 2 पैर लगा देते हैं, हाँ लगाते हैं, और यहाँ भी कई लोगों को देखा है पता ही मैंने। नहीं है, हाँ वो जी। कहते हैं लक्ष्मी के पैर हैं। हाँ बिल्कुल, वो यही यही लेकिन वो कहते पैर क्या सिग्निफाई करता है? केतु, राहु केतु कंप्लीट कर दिया, राहु राहु शांत है। हैं। अच्छा, बिल्कुल उसको पूरा कर दिया वहाँ पे। साउथ की दीवार में, अब जी। तो आजकल के घरों में तो नहीं है, एक अंगीठी बनी होती थी जिसमें हम अंगीठी रखते थे, या चूल्हा होता था उसमें लकड़ी जलाते थे, वो चिमनी होती थी, धुआं। जो साउथ की दीवार में धुआं हो वो गंदे राहु की निशानी है। अच्छा, आपने गंदा राहु एस्टेब्लिश कर लिया, धुआं तो वैसे ही राहु है, और साउथ की तो उसकी डायरेक्शन खराब है। वैसे गंदी नाली, ये जो घर के बाहर हाँ जी। जहाँ सीवरेज नहीं होती, गंदी जी। नाली होती है, जहाँ सारा घर का गंदा पानी जाता है। एक गांव में मकान होते हैं, साइड पे वो खड्डा खोद देते हैं, घर का किचन का पानी, बाथरूम हाँ का पानी जी, गड्ढे में जाता है, सीवर करकी सा, बोलते हैं उसको। हाँ जी। वो भी राहु है, माने गंदगी, गंदा नाला राहु, गंदगी राहु। और ये जो दाने भूनने वाली भट्टी, हाँ जी। ये भी राहु है, अच्छा, मूंगफली भूनने वाली। क्योंकि कोई भी चीज़ ज़मीन के अंदर, तंदूर हो, भट्टी हो, ये मंगलबद्ध है जो जमीन के अंदर है सर, ज़मीन के अंदर। और बाहर वैसे तंदूर लगा रखे है तो वो नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं। ज़मीन दोष, ज़मीन के नीचे आग होगी ना। जी। अब इसको क्यों मंगलबद्ध और राहु बोलते हैं? आपने देखा ज्वालामुखी का लावा ज़मीन के नीचे होता है, और लावा जो है राहु। लेकिन एक चीज़ देखो, लावा बहता हुआ नुकसान पहुंचाता रहेगा, समुद्र के पानी में मिलता है, ठंडा हो जाता है। हाँ हाँ जी। उसकी लिमिट, वहाँ राहु की लिमिट ख़त्म हो गई जब पानी आ गया। उसके बाद 11वें घर में ये मेटल्स हैं, सिक्का, लेड जो बैटरियों में यूज़ होता है, जो जी, पिघलता हाँ है, जी। मेटल, एल्युमिनियम। तभी मैंने बोला था ये क्या करते हैं आजकल, जब भी घर की माता सासू माँ गई तो आजकल की जो बहुएं होती हैं सारे बर्तन बेच के, पीतल के, पुराने जी, एल्युमिनियम ले आए। अब बिल्कुल। घर में राहु ले आए, कलेश तो होगा। नॉन स्टिक बोल के लाते हैं, आयरन से भी गए, तो ये गलती होती है। और नीलम स्टोन, इसको भी राहु का बोला गया, गुमेर नहीं बोला लाल किताब में। नीलम को राहु का बोला गया सर। नीलम नीले रंग का है ना, जी। नीला अच्छा। रंग राहु का है। और नीला थोथा, पॉइजन, कॉपर सल्फेट जिसको बोलते जी। हैं, वो भी राहु है। 12वें घर में ये हाथी है और कच्चे कोयले। तो ये चीज़ें सारी अब राहु कारक किन चीज़ों का है? जी। एक तो सडननेस, अचानक। अब एक्सीडेंट तो अचानक ही होते हैं, अचानक होते हैं, एक्सीडेंट का कारक है। अब राहु की मौत जो होती है ना, सडन होती है। करंट लग गया, कोई बाहर सिर पे गिर गया, सिर पे चोट लगी, सोचने का मौका नहीं है। लेकिन केतु की मौत, वो कीमोथेरेपी कराएगा 15 साल, अच्छा, ना चारपाई छोड़े ना मरे, उठने भी नहीं देगा। तड़पा के मतलब सर ऐसे कह रहे हो? हैं? मतलब वो धीरे 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 धीरे, हाँ, धीरे धीरे। एकदम नहीं। केतु की मौत ऐसी होती है, राहु की सडन है। सडन है। हार्ट अटैक आया, मर गया, सिर पे कोई चीज़ भारी गिर गई, मर गया, करंट लगा, मर गया, मतलब मौका ही नहीं दिया उसको मौका ही संभलने नहीं, का ना। संभलने का। और अगर राहु गंदा हो तो बैड कैरेक्टर होगा, अच्छा जी। अवांछनीय होगा, अनडिजायरेबल। इसकी ज़रूरत नहीं है बंदे को, सोसाइटी में उसको लोग कहते हैं यार इससे अवॉइड कर। जी। और राहु जो मंदा होता है, इसमें खासियत होती है, ये लोगों को प्रोवोक करता है, अच्छा, उकसाता है। जी। गलत काम के लिए। चीटिंग ये करता है, करप्शन ये देता है। और जितने दरारें हैं, क्रैक्स हैं, उन सब का कारक राहु है। चंद्र को ये डिम करता है, और मुद्दे से ये इसका कोई लगाव नहीं होता। अच्छा। इसको कोई डिसएंचेंटमेंट विद मैटर, इसका
अलगाव होता है, "ए, छोड़ यार, क्या है, मेरे को क्या लेना"। डर का कारक भी राहु है, फॉरेनर का कारक भी राहु है, फॉरेन कंट्री का कारक भी राहु है। जी। जब हम विदेश की बात करते हैं तो हम राहु देखते हैं, यहाँ राहु का पक्का घर 12वां देखते हैं। मतलब क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, आपको कोई जेलें नहीं होती थी, वो जो राजा महाराजा होते थे, इसको देश निकाला दे दो, अच्छा, हाँ जी, यही करते सजा थे। होती थी ना। लेकिन वो तो आजकल तो फॉरेन कंट्री जा रहा बिल्कुल, फैशन आज वो सजा सजा तो नहीं, मांगते हैं लोग ये सजा है तो। ना। और इम्प्रिजनमेंट, पागलपन, ये सब राहु की निशानी है। इंसैनिटी, इंसान पागल हो गया। मैंने बोला ना, ये राहु इज कारका फॉर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड ब्रेन डिसऑर्डर्स। ये जितने जहरीले, डंग मारने वाले, बिच्छू, है ना, जहरीले जानवर, ये सारे राहु। पिछले जन्मों का, पास्ट लाइफ्स, जो आप तजर्बा लेके आए हो, वो सारा राहु है। कर्जा, ये भी राहु की चीज़ है। अच्छा, हम पढ़ेंगे 12 घरों में भी, अगर आपको कर्जा कब लेना है, वायलेंस, उल्टियाँ करना, विडोहुड, विडो का कारक भी राहु है। अच्छा, ये विडोहुड का कारक भी राहु है। तो ये राहु की चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे राहु 12 खाने में क्या हाँ करता है। सर, ये बिल्कुल। लाल किताब